जशपुर में आज सैकड़ों की संख्या में जनजातीय सुरक्षा मंच के सैकड़ों आदिवासी कार्यकर्ताओं ने सिटी कोतवाली पहुंचकर एक किताब के विवादित लेख को लेकर आपत्ति जताते हुए शिकायत दर्ज कराई है। उरांव संस्कृति नामक एक पुस्तक में हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियों ये साथ किताब में उरांव समाज की उत्पत्ति के अलावा अन्य कई आपत्तिजनक लेख का आरोप जनजातीय सुरक्षा मंच के लोगों ने लगाया है। यह पुस्तक झारखंड की एक मिशनरी संस्था द्वारा प्रकाशित किया गया है और इसे मिशनरी संस्था से जुड़े एक व्यक्ति ने लिखा है। इसके विरोध में जनजातीय सुरक्षा मंच के सैकड़ों आदिवासी कार्यकर्ता पूर्व मंत्री गणेश राम भगत की अगुवाई में सिटी कोतवाली पहुंचे। जनजातीय सुरक्षा मंच ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है और कहा है कि इस तरह की टिप्पणियों से समाज में धार्मिक सौहार्दता को ठेस पहुंचती है। जनजातीय सुरक्षा मंच के सदस्यों ने सिटी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पूर्व मंत्री गणेश राम भगत ने कहा कि इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों को सजा दिलाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। अजीत गुप्ता की रिपोर्ट। मतलब उरांव संस्कृति करके एक पुस्तक है ना, और चूंकि हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हम लोग फील्ड में काम करने वाले हैं, तभी हम लोगों को उरांव संस्कृति के बारे में एक पुस्तक मिलता है। और चूंकि उरांव संस्कृति उसका हेडिंग ही है, तो हम लोग सोचे कि उसको पढ़ना चाहिए और उसको फिर मैं पढ़ी तो उसमें पृष्ठ क्रमांक 195 में मतलब आराध्य देव महादेव जो हैं उनके बारे में लिखा गया है। और आज देश दुनिया में जो भी हो रहा है, अश्लील काम या फिर बलात्कार बोलेंगे तो महादेव ने ही मतलब सिखाया है ऐसा। तो इससे पूरा जनजाति समाज और हिंदू वर्ग आक्रोशित है। और उसी तरीके से चूँकि उरांव का जो उत्पत्ति हुआ है ककड़ोलाता, जिसको गंगला खैड़ भी बोलते हैं, तो उसका भी बहुत गलत तरीके से उसमें वर्णन किया गया है, बहुत ही आपत्तिजनक है। तो इससे हम लोग बहुत आहत हुए हैं और पूरा हिंदू समाज आक्रोशित है। और इसीलिए हम लोग इसके जो लेखक हैं और इसका जो प्रकाशन हुआ है वो सारे मतलब गिरफ्तार हों और उनको जेल की सज़ा हो। और जो भी इस बार जहाँ से इसका वितरण हो रहा है वो भी पुस्तक का जब्त हो और वो बंद हो। कौन है लेखक, प्रकाशक कौन है? सर, ये उरांव संस्कृति करके पुस्तक है ना। इसके लेखक हैं ब्रदर मिखाइल कुजूर, है ना, मिखाइल कुजूर हैं। और इसके विक्रेता हैं सत्य भारती, है ना, बॉक्स नंबर 2 रांची। और इसके मुद्रक हैं कैथलिक प्रेस रांची। क्या लग रहा है किसके द्वारा ये सब किया जा रहा है? ये देखेंगे तो ये स्पष्ट दिख रहा है ब्रदर मिखाइल कुजूर, तो ये ईसाई मिशनरियों का ही है ना। और ये गलत तरीके से इसमें वर्णन किया गया है जो बहुत ही घोर निंदनीय है ना जी। इसीलिए वो गिरफ्तार हों और उनको जेल की सज़ा होनी चाहिए। तो क्या मिशनरी संस्था की मिली भगत है इसमें? जी बिल्कुल वही है सर। किस बात को लेकर यहाँ पर जो पहुँचे हुए हैं? देखिए, अभी हमारे जनजातीय सुरक्षा मंच की महिला प्रमुख जो हैं करुणा भगत, उनको एक किताब किसी ने दिया और उस किताब का उन्होंने अध्ययन किया तो देखा कि उसमें हिंदुओं के आराध्य महादेव पार्वती को लेकर के कई आपत्तिजनक शब्द लिखे गए थे। और उससे हम सबकी भावनाएं आहत हुई और तुरंत उस पर एक शिकायत करुणा भगत की तरफ से जशपुर थाने में हम देने के लिए आए हैं। और उस किताब को 1993 से लिखा जा रहा है, उसके कई संस्करण झारखंड में प्रकाशित हो गए। लेकिन दुर्भाग्य है कि भारत सरकार और झारखंड सरकार के लोग लगातार समाज के बीच घूमते हैं और किसी दो धर्म के बीच में इस प्रकार का वैमनस्य पैदा करने का किताब लोगों को बांटा जा रहा है और किसी के ध्यान में नहीं आता है। और ये घोर आपत्तिजनक है ये किताब, और उसमें जो बातें लिखी हैं वो हम सार्वजनिक रूप से बता नहीं सकते। इसलिए हम लोगों ने शिकायत किया है और मांग की है कि जिसने उस किताब को लिखा है, जिसने उसे छापा है और जिसने उसे वितरण किया है, उन सभी के लोगों के खिलाफ में भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही साथ उसमें डायन टोनही को लेकर के भी कई टिप्पणियां की गई हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में टोनही प्रताड़ना अधिनियम लागू है और डायन टोनही कह करके किसी को चिन्हित करना एक दंडनीय अपराध है। तो हमने डायन टोनही के विषय को लेकर के भी टोनही प्रताड़ना के तहत कार्रवाई करने की मांग की है।
क्या लग रहा है कि मिशनरी संस्था जुड़ी हुई है, उनका नाम आ रहा है? मिल जुड़ी हुई नहीं है, मिशनरी संस्था के द्वारा ही वो छापा गया है और वो कैथोलिक से जो प्रेस है उनका, उस किताब में उसका पता लिखा हुआ है, हमने शिकायत में उनका नाम लिखा है और ये स्पष्ट है कि इस क्षेत्र को बिगाड़ने का काम मिशनरी संस्थाएं लगातार कर रही हैं। कई ऐसे प्रमाण जशपुर में हम बता सकते हैं कि ईसाई मिशनरियों के द्वारा लोगों के अंदर में भेद पैदा करने का और धर्मांतरित करने का प्रयास इन किताबों के माध्यम से किया जा रहा है और उसी का परिणाम है कि आज आदिवासी क्षेत्रों में कई ऐसे प्रश्न हिंदू धर्म को लेकर के खड़े किए जा रहे हैं और इन सब के पीछे मिशनरी संस्थाएँ हैं। जनजातीय सुरक्षा मंच की महिला संयोजिका करुणा भगत को कोई अनजान लोगों के द्वारा वो किताब उनको मिली। किताब को पढ़ने के बाद पता चला कि उसमें बहुत आपत्तिजनक हिंदू धर्म मानने वाले हिंदू देवी देवताओं के बारे में और उसमें लिखा है। ये तो बहुत बड़ा आपत्तिजनक विषय है। बाकी तो राम प्रकाश जी ने आपको डिटेल बता दिया है और ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है और इसलिए आज करुणा भगत यहाँ पर शिकायत करने के लिए आई है और उन्होंने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो कभी बर्दाश्त नहीं होगा। अगर नहीं कार्रवाई नहीं करती है तो जन आंदोलन खड़ा होगा। लंबे समय से झारखंड में ये किताब बढ़ रही है, तो क्या लगता है झारखंड सरकार का संरक्षण प्राप्त होगा? अभी ये कहना कठिन है। ये तो जांच का विषय है। ये जांच में सामने आएगा कि किसका संरक्षण है, कौन सहयोग कर रहा है, कौन समर्थन कर रहा है। लेकिन किताब तो है और वो किताब में जो छपा है वो बोलने लायक नहीं है। इतना घृणित शब्द उसमें लिखा है ये वो बर्दाश्त करने लायक है और हमारे हिंदू धर्म के लिए ये बहुत चिंता का विषय है। इस पर हम जितने हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम सबको इस विषय को लेकर के सोचने की ज़रूरत है। जी सर, जनजातीय सुरक्षा मंच के लोग पहुंचे थे। जनजातीय सुरक्षा मंच के संयोजक गणेश राम भगत जी और उनके अन्य साथियों के द्वारा आज जशपुर के कोतवाली थाने में ज्ञापन दिया गया और उस ज्ञापन में उरांव संस्कृति के ऊपर प्रकाशित एक पुस्तक के बारे में उल्लेखित है और उस पुस्तक में तथाकथित रूप से हिंदू देवी देवताओं के बारे में और उरांव संस्कृति के बारे में कुछ अशोभनीय बातें हैं। इस बात की शिकायत दर्ज की गई है। पुलिस ने शिकायत ले लिया है और आवश्यकता अनुसार आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खबरें तो देश से बहुत आती है, लेकिन कुछ खबरें दिन भर की सुर्खियां बन जाती हैं। दिन की हर सुर्खी का निकलेगा निचोड़। हर खबर को पेश करेंगे बिना तोड़ मरोड़। NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ।